हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे वेल हाइड्रोलिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोरेज कोफिशिएंट्स ऑफ अ कंप्रेसिबल कन्फाइंड एक्विफायर इज अ फंक्शन ऑफ। आपको बताया गया था स्टोरेज कोफिशिएंट है और स्पेसिफिक स्टोरेज है, दोनों किसके कौन से एक्विफायर के लिए डिफाइंड रहते हैं? आपका कन्फाइंड एक्विफायर। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। नहीं गिवन रहता, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन से एक्विफायर के लिए डिफाइंड है, तो ये कन्फाइंड एक्विफायर। स्टोरेज कोफिशिएंट्स को हम और क्या बोलते हैं? आपका स्टोरेटिविटी। स्पेलिंग है STORATIVITY, ठीक है, स्टोरेटिविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको S से करते हैं। S इज इक्वल टू क्या है? डेल वी बाय वेल वी, डेल वी बाय वी। स्पेसिफिक स्टोरेज कोफिशिएंट में डेल वी बाय वी है, ठीक है। सॉरी, स्टोरेज कोफिशिएंट में डेल वी बाई वी है और आपका स्पेसिफिक स्टोरेज है, स्पेसिफिक आ गया तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप यहाँ पर एस अलग से लिखेंगे, स्पेसिफाई करके एस अलग से लिखना है। और स्टोरेज कोफिशिएंट है तो आप डेल वी बाई वी, ठीक है, एस इज इक्वल टू डेल वी बाई वी। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और क्या है, इसको हम और लिख सकते हैं, गामा आपका एन बीटा प्लस ये प्लस अल्फा ब्रैकेट आपका बी। फिर ये है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ये आपका है पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी। ये जो है ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और ये आपका है थिकनेस, थिकनेस ऑफ एक्विफायर, थिकनेस ऑफ एक्विफर, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया। इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट का है, थिकनेस, थिकनेस का भी है, कंप्रेसिबिलिटी का भी है, एंड डेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द एक्विफर एंड डेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपका सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी तो कहीं पर नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। और देखते हैं थिकनेस का है, कंप्रेसिबिलिटी का है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी ये नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों में ट्रांसमिसिबिलिटी आ रहा है ना, तो ये आपका नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर लेवल इन अ वेल पेनिट्रेटिंग इन द कन्फाइंड एक्विफर। सपोज एक कन्फाइंड एक्विफर है, तो ये दोनों क्या आ गया आपका? इम्परमेबल, ये दोनों इम्परमेबल स्ट्रेटम आ गया। अब इसमें एक वेल लगाएं, वेल लगाएं तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा? जितना यहाँ पर प्रेशर होगा, ठीक है। अब नीचे से प्रेशर आ रहा है, इसके कारण वाटर लेवल बढ़ा। अब बोला गया कि एटमॉस्फेरिक लेवल भी बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, मतलब ऊपर से प्रेशर क्या करें हम? बढ़ा दिए। ऑब्वियसली ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये क्या जाएगा? नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो वाटर लेवल क्या होगा आपका? वाटर लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ वेल टैपिंग एंड अनकन्फाइंड एक्विफायर। अनकन्फाइंड एक्विफायर बनाते हैं पहले तो। नीचे परमिएबल हो गया, ऊपर आपका ग्राउंड लेवल हो गया, फिर ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल हो गया, ठीक है। फिर है वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ वेल टैपिंग एंड अनकन्फाइंड एक्विफायर एट अ सर्टेन डिस्चार्ज। तो यहाँ पर कुछ हम एक वेल बनाए तो यहाँ से हमें कुछ डिस्चार्ज आ रहा है। रेट एंड द स्टडी ड्रॉ डाउन एक्स इन एन ऑब्जर्वेशन वेल इज मॉनिटर्ड। तो ये कुछ ड्रॉ डाउन होगा, ये एक ऑब्जर्वेशन वेल है। ऑब्जर्वेशन वेल में जो ड्रॉ डाउन है वो आपका कितना है? वो आपका एक्स है। सब्सिक्वेंटली द पंपिंग डिस्चार्ज इज डबल। अब इसको हम डबल कर दिए, डबल कर दिए तो ये और पानी खींचेगा, और पानी खींचेगा तो ये आपका ये वाटर लेवल और नीचे जाएगा ना, पानी लेवल और नीचे जाएगा, तो आपका ड्रॉ डाउन बढ़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉ डाउन का बोल रहा है एंड द स्टडी स्टेट ड्रॉ डाउन इन द सेम ऑब्जर्वेशन वेल इज फाउंड टू बी मोर देन डबल। अब ये एक्स था, अब ये मोर देन डबल हो गया, मोर देन डबल हो गया, मोर देन 2x, ठीक है, मोर देन 2x। द डिसप्रपोर्शनल ड्रॉडाउन इज कॉज बाय। तो ये प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन तो नहीं बढ़ रहा है, ये आपका डबल हुआ, क्यों? तो ये आपका डबल से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा से बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों? वेल लॉसेस, डिक्रीज इन सेचुरेटेड थिकनेस, ये तो थिकनेस तो उतना ही रहेगा ना, सेचुरेटेड थिकनेस यहाँ तो उतना ही रहेगा, उसके आगे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से आगे उतना ही रहेगा, तो ये तो नहीं होगा। नॉन लीनियर फ्लो और डिलेड ग्रेविटी फील्ड, ये तो पता ही नहीं क्या होता है।
तो आपका आंसर रहेगा सी, वेल लॉस, नॉन लीनियर फ्लो। ये आपका जो फ्लो है वो नॉन लीनियर है, तो आपका नॉन प्रोपोर्शनल से बढ़ेगा ना। जरूरी नहीं कि ये 2Q से बढ़ा तो 2Q से ही होगा, क्योंकि ये फ्लो नॉन लीनियर है तो आपका नॉन लीनियर तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ स्टेडी फ्लो to a fully penetrating well in a confined aquifer. The drawdown at radial distance of R1 and R2 from the well have been measured as S1 and S2. ये आपका drawdown हो गया, ये आपका radius of well हो गया. For a pumping rate of Q, the transmissivity of the aquifer is, transmissivity हमें निकालना है. ठीक है, confined aquifer, UN नहीं है, दो वर्ड नहीं है, दो वर्ड नहीं है तो आपका क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, पाई के बी आपका यहाँ रहेगा पाई के बी, उसमें क्या था हमारा h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, तो इसमें हम h2 माइनस h1 लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका h2 माइनस h1, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि un नहीं है ना, दो पावरफुल वर्ड नहीं है तो इसमें को स्क्वायर नहीं लगाएंगे. लेकिन ये फिर यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो टू तो आपका यहाँ से कम किए तो कहीं और लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लगा दिए, तो 2 पाई के बी ln r2 बाई r1, तो आपका ये फॉर्मूला रहता है. तो h2 बाई h1 की जगह और क्या लिखते हैं हम, h2 इज इक्वल टू होता है कैपिटल H माइनस आपका S2 और h1 होता है आपका h माइनस S1. तो h2 माइनस h1 हो जाएगा, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S1 माइनस S2. तो इसके जगह हम S1 माइनस S2 लिख सकते हैं. KB को क्या लिख सकते हैं, ये आपका होता है ट्रांसमिसिविटी, ये S1 माइनस S2 बाय आपका ln R2 बाय R1. तो हमें क्या निकालना है, T को निकालना है, तो पाई इंटू ln R2 बाय R1. पाई इंटू ln R2 बाय R1 कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या, और कहीं नहीं आ रहा है, तो ये आंसर होगा. और चेक कर लेते हैं, तो T के अलावा बाकी सब नीचे आ जाएगा, दैट इज 2 पाई S1 बाय S2, तो 2 पाई S1 बाय S2. सो A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन एंड पोरोसिटी. तो ये आपका सिंपल है, पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. इससे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. ठीक है, इसका यूज़ करके, तो ये आप वैसे तो इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको याद कर लेना और अच्छे से. वाटर टेबल ऑफ एन एक्वीफर ड्रॉज बाय 100 सेंटीमीटर ओवर एन एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर. अब क्या बोला है, सपोज आपका एक एक्वीफर है, ड्रॉप्स बाय 100 सेंट. अब वाटर टेबल नीचे गिर रहा है, तो कन्फाइंड में गिरेगा क्या आपका वाटर टेबल, कन्फाइंड में तो कांस्टेंट रहता है वाटर लेवल, तो ये आपका किस में गिरेगा, ये आपका अनकन्फाइंड में गिरेगा. ठीक है, तो ये आपका सपोज इनिशियल वाटर लेवल है, ये फर्स्ट, तो पानी गिर रहा है, ये सेकंड में चले गया. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वाटर लेवल कितने से गिरा, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर ओवर एंड एरिया ऑफ 1000 किलोमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा जितना भी एरिया है ना ये ग्राउंड का, ये आपका है 1000 किलोमीटर स्क्वायर. द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ द एक्वीफर, पोरोसिटी आपका दिया है 0.25 और स्पेसिफिक रिटेंशन दिया है 0.05. द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट इन किलोमीटर क्यूब फ्रॉम द एरिया. अब इतना पानी हटा है तो उससे कितना पानी आपका हटेगा, ड्रेन होगा, वो हमें निकालना है. तो सपोज हम पानी यहाँ से यहाँ तक लाए तो 100 सेंटीमीटर का वाटर लेवल तो कम हो गया, लेकिन 100 सेंटीमीटर का ही पानी निकाले क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है वो कुछ अमाउंट होल्ड भी करेंगे, कुछ अमाउंट वो आपको पकड़े रहेंगे. ठीक है, क्यों पकड़े रहेंगे, वो किस प्रॉपर्टी से पकड़े रहेंगे, तो ये आप पढ़े थे, ये था आपका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और आपका सरफेस टेंशन. तो वो आपका पानी कुछ होल्ड कर रखे हैं. ठीक है, तो सभी पानी हम नहीं निकाल सकते, 100 सेंटीमीटर का पानी निकाल लिया लेकिन कुछ पानी आपका होल्ड हुआ है. तो आपका जो वॉल्यूम रहता है ना, हम पढ़े हैं जो आपका चेंज इन ग्राउंड वाटर सरफेस है, वो आपका हो जाएगा चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इनटू एरिया इनटू आपका स्पेसिफिक यील्ड. स्पेसिफिक यील्ड तो हमें पता ही, लेकिन हमें क्या पता है, पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड. तो स्पेसिफिक यील्ड आ जाएगा 0.25 माइनस 0.05, तो स्पेसिफिक यील्ड हो गया आपका 0.2, ये हो गया. तो आपको सभी चीज़ पता है, आप इसमें रख दो. 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर सबसे पहले तो इसमें मीटर में कन्वर्ट किए तो डिवाइड बाय आपका 1000 कर दिए. लेकिन
क्वेश्चन में क्या पूछा, किलोमीटर क्यूब, तो इसको भी किलोमीटर में करना पड़ेगा ना, तो मीटर में हुआ है तो एक और बार 1000 से डिवाइड कर दे तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। एरिया तो आपको किलोमीटर में ही है, स्पेसिफिक एरिया हो गया आपका 0.2, तो ये 2 इससे गया, ये 3 0 इससे गया, तो आंसर हो गया 0.2 किलोमीटर क्यूब। सो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूपिट अजम्पशन इज वैलिड फॉर, ड्यूपिट्स अजम्पशन हम देखें ये किसके लिए था, ये आपका था अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए था। ठीक है, इसके लिए क्यों था, क्योंकि अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो वाटर सरफेस रहता है ना, वो आपका ऐसा कुछ कर्व में रहता है ना, तो ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाता है। ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर में तो 2 के बीच में है, तो आपका तो स्ट्रेट ही लेवल स्ट्रेट प्रोफाइल रहेगा ना, इसमें आपका कर्व रहता है तो इसलिए प्रॉब्लम जाता है। अब इसमें जो उन्होंने दिया, दो प्रॉपर्टी क्या दिया था, दो अजम्पशन क्या दिया था, फर्स्ट जो कर्वेचर है वो फ्री सरफेस इज वेरी स्मॉल, कर्वेचर जो है वो बहुत स्मॉल है, ये आपका इज वेरी स्मॉल। लेकिन कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्वेचर इज इक्वल टू 1/r, तो ये बहुत कम है, ये बहुत ही लेस है, ये आपका लेस है, 1/r लेस है, तो r क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। रेडियस हाई है तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, जो सरफेस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे ना तो वो आपका स्ट्रेट रहेगा, आपका लार्ज रेडियस है। एकदम अगर ऐसे बनाए तो रेडियस तो बहुत छोटा हो गया, तो कर्वेचर बहुत बड़ा, ठीक है, रेडियस बहुत छोटा हो गया, कर्वेचर बहुत बड़ा हो गया, तो कर्वेचर इस केस में बहुत आपका जो चेंज है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो कर्वेचर वेरी बहुत स्मॉल है। सेकेंड केस, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो सेम है आपका फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस स्लोप से, इज इक्वल टू फ्री सरफेस स्लोप। इतने डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पूछा गया था 2018 में कि आपका ड्यूपिट अजम्पशन किसके लिए था। ठीक है, तो ये आपका था अनकन्फाइंड एक्वीफर, ड्यूपिट अजम्पशन था अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। ठीक है, तो आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।